समाजवादी पार्टी के छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर विनीत कुशवाहा जी मेरे साथ हैं। ये जनपद मऊ के रहने वाले हैं और आगरा विश्वविद्यालय के छात्र संघ महामंत्री भी रह चुके हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। जो पीछे के समाजवादी पार्टी के साथी थे वो आप लोगों का साथ छोड़कर धीरे धीरे जाते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझ जैसे गरीब किसान सामान्य परिवार से निकले बेटे को समाजवादी पार्टी के इतने अहम पद की जिम्मेदारी देने का काम किया है। और जो आप बात कह रहे हैं जाने वालों की, तो आने वालों को कोई रोक नहीं सकता, जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये जो पिछड़े वर्ग के नेता जो छोटे छोटे दल बनाकर राजनीति करते थे, इनको सम्मान देने का काम किया। और हो सकता है कि इन्हें वो सम्मान पच नहीं पाया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग को सम्मान देने का काम किया, इन नेताओं को भी सम्मान देने का काम किया। इनके आने और जाने से समाजवादी पार्टी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। लेकिन कुछ तो रीजन है। दारा सिंह चौहान की बात करें, समाजवादी पार्टी से चुनाव उन्होंने जीता है, फिर भी दल बदल लिया है उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि दारा सिंह चौहान जी का इतिहास न जाने कई दलों में रहा है। वो कांग्रेस में भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में भी। देखिए, उनका दल बदलने का अब नेचर हो चुका है, दल बदलू हो चुके हैं वो। और उनको समाजवादी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। 2022 में वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का अपमान कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप और हक मार रही है उनका। और मात्र 11 और 12 महीने में वही भारतीय जनता पार्टी आज सही हो गई। तो इनको खुद से मतलब है, इनको सत्ता में रहना है और ये अपने समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना ही पिछड़ों के बारे में सोचें। इन्हें सिर्फ अपने सुख के बारे में, अपने सत्ता के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ से आप आते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया की ऐसी ये जगह है जो समाजवादी पार्टी के साथ रहती है। आजमगढ़ की 200 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। लेकिन क्या रीजन है कि ऐसे नेता हैं, चुनाव के समय आते हैं और इनको टिकट दे दिया जाता है और फिर ये पार्टी से दरकिनार हो जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी, मैं पहले भी कहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये सोचा कि पिछड़ों के जो छोटे छोटे जो नेता छोटा छोटा दल बनाकर चल रहे हैं और समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया, उनके साथ गठबंधन करने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया कि वो लड़ाई किस तरीके से पिछड़ों के हक में आगे बढ़ाई जा सके, उस मुद्दे को लेकर उन्होंने आगे बढ़ा और उन्होंने उनको टिकट दिया। भाई ठीक है, ये बात तो ठीक है कि कार्यकर्ता वहाँ के समाजवादी पार्टी के निराश हुए, जो भी हो, लेकिन कार्यकर्ता अपने नेता की बात माने। इनको दारा सिंह चौहान के आने के बाद घोसी के एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उन्हें चुनाव जिताने का काम किया। और मैं आपको दावे के साथ कह देता हूं कि इस बार अगर दारा सिंह चौहान जी अगर उपचुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि उनका ही समाज उनको इस बार हराने के लिए बैठा हुआ है। युवा है, समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर, प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं। क्या रीजन रहता है कि आप लोगों के पक्ष में रिजल्ट नहीं आता है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़े, दलित, गरीब, अनुसूचित सबकी लड़ाई, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सबकी लड़ाई लड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जब सत्ता में रहती है तो इनके हक और अधिकार दिलाने का काम करती है, और जब विपक्ष में होती है तो इनका सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ बनने का काम करती है। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2022 के चुनाव में 3 करोड़ वोट हमें मिला, लगभग 3 करोड़ वोट। 4-5 लाख वोट अगर इधर उधर हो जाता तो हो सकता है कि प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार होती। लेकिन ठीक है, जो कुछ कमियों की वजह से हमें अपनी कमियों की वजह से कुछ ना कुछ पता चल जाता है। ऐसे नेताओं के चेहरे भी पता चल जाते हैं कि कौन समाज के लिए लड़ना चाहता है और कौन अपने परिवार के लिए लड़ना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। और समाजवादी पार्टी, देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक और हर सर्व समाज का सम्मान करने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। तमाम बड़े बड़े लीडर हैं, इस बात को बोलते हैं कि ग्राफ हमारा अच्छा रहा, काफ़ी कम वोटों के मार्जिन से चुनाव कई जगह सीटें हारी समाजवादी पार्टी। लेकिन जब रिजल्ट की बात करेंगे, कोई टीम अगर 1 रन से हार जाती है तो फिर उसके माथे पर हार का टीका ही लगता है।
तो ये जो गैप चल रहा है ये कब पूर्ण होगा? और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये फिर पटरी पर कब तक आएगी? ये क्यों नहीं आएगी? देखिए, ऐसा है कि हार से निराश नहीं हुआ जाता है, हार से सीखा जाता है। और रही बात यह है कि अगर बच्चा तैयारी भी कर रहा है, तो अगर एक मार्क्स से पीछे रह जाता है तो पढ़ाई छोड़ नहीं देता है, उसके अंदर जोश और जुनून बढ़ जाता है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं इस बार खाता नहीं खुलने देंगे। अरे उनको अपने से पहले देखें ना, उनके परिवार इस बार तो जीत गए, अगली बार चुनाव लड़के देख लें, उनको खुद पता चल जाएगा कि उनका समाज कितना उनको वोट देने वाला है। देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ अगर अपनी पार्टी बनाई है तो अपनों के लिए, अपने बेटे के लिए सिर्फ उतना ही वो टिकट मांगने के लिए अन्य दल में जाते हैं, दूसरे अन्य के लिए टिकट मांगने के लिए नहीं जाते। उनको सिर्फ अपने से मतलब है। अभी देखिएगा उपचुनाव होगा तो अपने बेटे को ही चुनाव लड़ाएंगे। आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। आजमगढ़ जो चुनाव हुआ, धर्मेंद्र जी वहां से चुनाव हार गए, निरहुआ इस समय सांसद हैं। निरहुआ बोल रहे हैं कि अब चाहे चाचा आए चाहे चाची, कोई उनको हराने वाला नहीं है। देखिए, ऐसा अहंकार किसी का बचा नहीं है, और वो भी अपना इतिहास जान लें कि निरहुआ को निरहुआ बनाने का काम भी माननीय नेताजी ने किया है। तो ठीक है, अभी आज उस गुरूर में, उस घमंड में बोल रहे हैं, और जनता भी देख रही है कि उनका कितना काम दिख रहा है आजमगढ़ के अंदर। आजमगढ़ के अंदर जो भी काम दिख रहा है वो समाजवादी सरकार का काम दिख रहा है। और ये तो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ इन लोगों के लिए बोलने के लिए रखा गया है। अगर निरहुआ के पास हैसियत है तो काम करके दिखा देना, लेकिन इनके पास हैसियत नहीं है। और जो भी काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है समाजवादी सरकार में हुआ है, आजमगढ़ में जो हुआ है सब समाजवादी सरकार में हुआ है। उनसे पूछ लीजिए ना कि कौन सा काम उनके समय में हुआ है, क्या वो करा दिए हैं अभी तक। तो निरहुआ को सिर्फ इसलिए रखा गया है कि उनको बोलना है और उनके बस की कोई बात नहीं है, तो वो बोलने के लिए उनको भी रखा गया है, और केशव प्रसाद मौर्य को भी रखा गया है कि आप बस पिछड़ों के नेताओं को इसलिए रखा गया है कि आप सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आप अपनी टिप्पणी देते रहिए, बाकी उनके पास कोई और काम नहीं है। न अपने समाज को अधिकार दिला सकते हैं, न अपने समाज के लिए न्याय के लिए लड़ पाते हैं। लास्ट में अगर आप महंगाई के मुद्दे पर या और कोई संदेश हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म द्वारा देना चाहते हो तो बयां करें। देखिए, जो मुझे जिम्मेदारी मिली है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा, जो मुझे जिम्मेदारी मिली है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नौजवानों की। क्योंकि नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पे। बताइए, जो मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, जो मुद्दा होना चाहिए स्कॉलरशिप का, जो मुद्दा होना चाहिए महंगाई का, जो मुद्दा होना चाहिए जीरो फीस का, जो मुद्दा होना चाहिए उत्पीड़न और अत्याचार का, आज मुद्दा कहाँ है? आसिमा हैदर और अंजू पे टिका हुआ है। ये देश और प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी कहाँ ले जाना चाहती है? बात तो करती है कि हम पिछड़ों के हक और अधिकार की बात करते हैं, और जब उनको हक अधिकार देने की बात आती है तो ये न जाने कहाँ कहाँ की बातें चलाते हैं। तो आज इस देश और प्रदेश के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, नौजवान बेरोजगार हो चुका है, किसान आत्महत्या कर रहा है, और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। मणिपुर की घटना आपने देखा, जीता जागता उदाहरण है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले और कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है। देश मजबूत हाथों में नहीं, मजबूर हाथों में है। इसको ध्यान देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप महंगाई पर बहस नहीं करेंगे, आप बेरोजगारी पर बहस नहीं करेंगे, तो आने वाला समय आपके लिए भी खतरनाक होगा। इसलिए इस बार इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराकर, एनडीए को हराकर पीडीए को जिताएगी, इंडिया को जिताने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तेज तरार हैं, युवा हैं। अभी आप इनके बयानों को सुन रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।